छात्राओं, वंदे मातरम। मैं शिक्षक श्रीमती राधा शर्मा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग। तो छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं संस्कृत व्याकरणम संधि प्रकरण। संधि संधि जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, संधि किसे कहते हैं, इसके कितने अंश हैं, यह सब अभी जानेंगे। पाठ्यक्रम में 5 अंश है: संधि, समास, प्रत्यय, अन्विति, उपपद विभक्ति। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि समास है। प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत, त, त्वतु, त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत्, अनियर, यत्, तीन तथा तद्वित्, मतुप, इन, ठक, ठै, त्व तथा तल आते हैं। संधि, समास तथा उपपद विभक्ति के संपूर्ण उदाहरण पाठ्यपुस्तक पर आधारित होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले पृष्ठों में व्याकरण के नियम बताकर वे सभी उदाहरण दिए गए हैं जो पाठ्यपुस्तक में आए हैं। तो देखिए, पहला है संधि प्रकरण, दूसरा समास प्रकरण पढ़ेंगे, तीसरा प्रकृति प्रत्यय विभाग, चौथा अन्विति प्रकरण और पांचवा उपपद विभक्ति प्रयोग। तो छात्राओं, सबसे पहले हम देखते हैं संधि प्रकरणम। संधि किसे कहते हैं, देखिए, अत्यंत समीपवर्ती दो वर्गों के मेल को मतलब जोड़ने को संधि कहते हैं। जैसे यमुना भम में यमुना व आभम पदों में दो समीपवर्ती आ वर्गों का मेल होकर एक आ वर्ण हो गया है। संधि को संहिता भी कहते हैं। संधि के नियत अत्यंत निकट होने के कारण 2 वर्षों में कभी सुविधा से तो कभी शीघ्रता से परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, जैसे कभी दोनों वर्गों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है, जैसे गंगा धन ईव गंगेय। यहाँ आ तथा ई के मेल से नया वर्ण ए बन गया है। कभी पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे इति धन एषः इक्वल टू उत्तेषः। यहाँ इति के अंतिम वर्ण ई को ए परे होने पर यह हो गया है, अर्थात ई का क्या बन गया है, ए। ठीक है, ई का ए परे होने पर क्या बन गया है, य, है ना। कभी उत्तरवर्ती परवर्ती वर्ण का लोप होता है, जैसे बाले धन अस्मिन बालेस्मिन। यहाँ अस्मिन के अ का लोप दिखाने के लिए अवग्रह, जिसको कि एस के चिन्ह के जैसा दिखता है, अंकित किया गया है। कभी 2 वर्षों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे तरु धन छाया इक्वल टू तरुछाया। यहाँ उ और छ के बीच च का आगमन हुआ है। कभी वर्ण द्वित हो जाता है, जैसे पिबन धन इव पिबन्नीव। ठीक है, ये समझ में आया इतना। आगे बढ़े हम लोग संधि के भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे, संधि के भेद। संधि के मूलतः 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। क स्वर संधि, 2 समीपस्थ स्वरों में परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। आपको पता है स्वर और व्यंजन, है ना। तो 2 समीपस्थ स्वरों में परिवर्तन चेंज होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे केन धन अपि केनापि। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 2 समीपस्थ स्वरों में परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। अब हम इसके प्रकार देखेंगे। इसके 6 प्रकार है: दीर्घ,
गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप। दीर्घ संधि के यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहली स्वर संधि के जो भेद है उसमें सबसे पहला कौन सा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, अब दीर्घ संधि देखिए। दीर्घ संधि समान वर्ण परे होने पर अंक अ, ई, उ को दीर्घ हो जाता है। जैसे अ धन अ, तो क्या बन गया? दीर्घ मतलब बड़ा, आ बन गया ना। अ धन आ भी आ बन गया। आ धन आ धन आ भी आ। मतलब जब हम छोटे छोटे को मिलाएंगे फिर भी बड़ा बनेगा, बड़े बड़े को मिलाएंगे फिर भी बड़ा बनेगा, छोटे बड़े को मिलाएंगे फिर भी बड़ा स्वर बनेगा दीर्घ संधि में, है ना। फिर उसके बाद में हम ई का उदाहरण देखते हैं। ई, छोटी ई और छोटी ई मिलने पर बड़ी ई बनेगी। ई धन बड़ी ई, यहाँ पर दो है ना, इसके मिलने पर भी बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से ई धन ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलने पर भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई मिलने पर भी ई बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बनेगा। मतलब यहाँ पर जो इक्वल टू में वर्ण आएगा वह दीर्घ होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में देखिए, भूतात्मा। भूतात्मा, देखिए इस शब्द में दो वर्ण है, भूत धन आत्मा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा स्वर आ जाएगा? कौन सी संधि आ जाएगी? दीर्घ संधि आ जाएगी, क्योंकि भूत धन आत्मा, है ना। तो क्या बन गया? भूतात्मा। दूसरा देखिए, न नृतम, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? न धन अनृतम, तो नानृतम। इसी प्रकार से अगले उदाहरण देखिए, ये न क्रमंती, ये न धन आक्रमंती इक्वल टू ए न क्रमंती। दूसरा देखिए, एवानुपश्यति, एव धन अनुपश्यति, चात्मान, च धन आत्मानम, है ना। इसी प्रकार से चायनम का क्या हो जाएगा? च धन अयनम। यह यदि संधियाँ आती है तो आप इस प्रकार से इनको लिखिए। अगला उदाहरण देखिए, आर्यस्यानुग्रह, आर्यस्य धन अनुग्रह, एवागच्छति, एव धन आगच्छति। आप भी करते चलिए साथ साथ में। भविष्यतीति, भविष्यति धन इति, तस्या वासम, तस्य धन आवासम, परिक्रम्यावलोक्य, परिक्रम्य धन अवलोक्य, है ना। यथांधकारात्, यथा धन अंधकारात्, ममार्था, मम धन अर्थाः। जब आप करने लगेंगे तो आपको आ जाएगा संधि विच्छेद करते। विभवानुवशाः, विभव धन अनुवशाः, विशिष्टांशान, विशिष्ट धन अंशान, जलस्यांतर्बहि, जलस्य धन अंतर बहि, वृक्षायुर्वेदः, वृक्ष धन आयुर्वेदः, पूर्वाभिमुखा, पूर्व धन अभिमुखा इक्वल टू पूर्वाभिमुखा, सदानुकूलेषु, सदा धन अनुकूलेषु, पर्वतारोहिणः, पर्वत धन आरोहिणः, निमज्जतीन्दोः, निमज्जति धन इन्दोः, इवाङ्कः, इव धन अंकः, कीदृश्यं, कीदृशी धन इयं, नास्ति न धन अस्ति। इस प्रकार से संधियाँ पूछी जाती है तो आप इसका विग्रह करके बता सकते हैं। नीलाकाशः, नीलधन आकाशः, प्रतीयते, प्रतिधन ईयते, सुखावहा, सुखधन आवहा, वाङ्मात्रेणापि, वाङ्मात्रेण धन अपि। ठीक है, ये तो हमने देखे दीर्घ संधि के उदाहरण। अब हम देखेंगे गुण संधि, जहाँ पर य, अ, या, आ। गुण संधि में क्या होता है? अ या आ के अनंतर ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लू हो तो वे क्रमशः ए, ओ, अल हो जाते हैं। जैसे अ धन ई इक्वल टू ए,
मतलब आ और अ से यदि छोटी या बड़ी ई मिलेगी तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? ए। आ अ से री मिलेंगे, री तो अर हो जाएगा। आ अ से उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। आ अ से र मिलेंगे तो अल हो जाएगा। जैसे कि नोच्छिद्यन्ते, न धन उच्छिद्यन्ते, है ना। सोच्छ्वासम, स धन उच्छ्वासम, यहाँ पर क्या हुआ? अ और उ मिले तो क्या बन गया? ओ। नोच्छिद्यन्ते मतलब न धन उच्छिद्यन्ते, न और उ मिल लेने पे क्या बन गया? नो। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से सोच्छ्वासम, स धन उ मिलने पर भी सो बन गया। नीचे देखो सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तमान, सर्वो तो अ और उ मिलने पर ओ बना है। फिर अगला देखिए, इवेशवः, ईशव, ईबधन ईशवः, इवेशवः, ईबधन ईशवः, यहाँ पर क्या मिला है? अ और ई मिलने पर क्या बन गया? ए, है ना। समझ में आया? शब्द पढ़िए, ईवेशवः, है ना। अब इधर देखिए, ईबधन ईशवः, तो इसमें हमें ई व अ आया है और धन ईशवः, तो अ और ई मिलने पर क्या बन गया? यहाँ पे इवेशवः, ए बन गया है। अब ऐसे ही वार्षिकोत्सव में भी वार्षिक धन, वार्षिकोत्सव में भी वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि अ या आ के बाद ए तथा ओ औ होने पर दोनों के मेल से ए औ हो जाते हैं। अ आ ए के में ए आई और मिलने पर बड़ा ए हो जाता है। अ आ से ओ औ मिलता है तो बड़ा औ हो जाता है ना। जैसा कि तथा धन एव, तथैव, सदा धन एव, सदैव, अत्र धन एव, अत्रैव, लद्दाख मार्गेण धन एव, लद्दाख मार्गणेव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यण संधि। एक अर्थात हस्व या दीर्घ ई उ री र लू के अनंतर कोई असवर्ण मतलब असमान स्वर हो तो ई उ री लू के स्थान पर क्रमशः य व र ल यण हो जाते हैं तथा परवर्ती स्वर इन वर्गों के साथ मिल जाते हैं। इसके उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए गए हैं और इसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद। जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाई है संध्या, इनको आप कॉपी में नोट कर लें और इनको समझ लें। फिर से एक बार आप पढ़ेंगे तो यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।